हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में आप लोग को ये क्वेश्चन विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, अंत तक बने रहेगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है, हाइलोएल्केन की केसीएन से अभिक्रिया करके मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइनाइड बनाते हैं। एल्किल साइनाइड मतलब आरसीएन बनाते हैं, जबकि एजीसीएन से अभिक्रिया करने पर आइसोसाइनाइड आरएनसी मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसका कारण क्या है, इसको समझाना है। तो चलिए समझते हैं। कह रहा है एल्किल हाइलोएल्केन। हाइलोएल्केन किसे कहते हैं, अगर एल्किल ग्रुप से कोई हाइलोजन जुड़ा हुआ है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यक्स मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसकी क्रिया जब केसीएन से होती है, केसीएन से होती है, तो ये बनता क्या है, ये बनता है और शीएन बनता है। और क्या बन जाएगा यहाँ से, के यक्स बन जाएगा, के यक्स ये बन जाता है। मैं आप लोग को इसको विस्तार से समझा रहा हूँ। यहाँ पर जो सीएन होता है, सीएन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो युग्म होता है दोनों डोनेट करता है। कार्बन भी डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी कर सकता है। ये एक प्रकार का एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होता है। एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, जिसके पास डोनर एटम दो या दो से अधिक होता है, बट एक वन टाइम में वन ही डोनेट करता है। तो डोनर एटम इसमें इलेक्ट्रॉन दोनों डोनेट करता है, लेकिन वन टाइम में वन ही करता है। अगर इसमें दोनों में से अगर कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, मतलब जो कार्बन होता है वो किसी एल्किल ग्रुप से, कार्बन एल्किल ग्रुप से जुड़ा होता है, तो उसको कहते हैं एल्किल साइनाइड कहते हैं। अगर नाइट्रोजन एल्किल ग्रुप से जुड़ता है तो उसे कहते हैं एल्किल आइसोसाइनाइड। अगर एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा है तो उसे कहेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। तो ये एनसी बनता है, ऐसे जनरली लिखते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं एनसी। तो इसमें आर जो होता है वो इससे जुड़ा होता है, और इसमें जनरली हम लिख देते हैं आर शीएन। तो अगर एल्किल ग्रुप सी से जुड़ा है तो उसको कहेंगे एल्किल साइनाइड, और एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो उसको कहेंगे एल्किल आइसोसाइनाइड। ये एम्बीडेंटेट न्यूक्लियोफाइल होता है। और जहाँ यहाँ पर आर होता है वो इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है, इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। यहाँ पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ, जो यहाँ पर केसीएन होता है वो एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड, ये आयनिक कंपाउंड होता है। ये क्या होता है, जलीय विलयन इसको डालने पर ये अपने आयनों में टूट जाता है, के प्लस और Cn माइनस। लेकिन जब ये आयनित होता है तो इसका जो ऋणात्मक पार्ट होता है वो कार्बन पर केंद्रित होता है। इसका ऋणात्मक, यही मेन पॉइंट है, इसका जो ऋणात्मक पार्ट होता है कहाँ, कार्बन पर केंद्रित होता है। इसलिए जब ये दोनों ब्रेक हुआ, ये प्लस में और ये माइनस में, तो ये जाके C जो है यहाँ पर कार्बन वाला ग्रुप वो एल्किल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम है एल्किल साइनाइड। इसका नाम क्या है, एल्किल साइनाइड नाम है ये। और यही चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर हम आर यक्स की क्रिया किससे करा दें, एजीसीएन से कराएंगे, तो जो एजीसीएन होता है वो एक प्रकार के कोवैलेंट कंपाउंड होता है। क्या होता है, कोवैलेंट कंपाउंड होता है। अगर यह कोवैलेंट कंपाउंड कोई होगा तो आयनाइजेबल नहीं होता। ये होता है, ये आयनाइजेबल नहीं होता, डज नॉट आयनाइजेबल, ये आयनित नहीं होता है। तो मैं आप लोग को इसमें बता दे रहा हूँ, जो सीएन ग्रुप है इस कार्बन और नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसका ऋणात्मक जो पार्ट होता है वो नाइट्रोजन पर केंद्रित होता है। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर जब हम आर यक्स की क्रिया एजीसीएन से कराते हैं तो ये जो बनता है वो बन जाता है आर एनसी बन जाता है। आर एनसी क्या है, एल्किल आइसोसाइनाइड है। और यहाँ पर क्या बनेगा, ये बन जाएगा AgX बन जाता है, AgX बन जाता है। तो आप लोग के यदि पेपर में आ जाए कि एल्किल हाइलोएल्केन या एल्किल हैलाइड, हाइलोएल्केन केसीएन से क्रिया करके एल्किल साइनाइड बनाता है, जबकि हाइलोएल्केन एजीसीएन से क्रिया करके एल्किल आइसोसाइनाइड बनाता है। क्यों बनाता है, इसका रीजन आप लोग क्या बताएंगे कि जब हाइलोएल्केन की क्रिया
आर्यक्स मतलब केसियन से कराते हैं, तो केसियन जो होता है वो एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड होता है, और वह जब आयनित होता है तो वहाँ पर K+ और Cn- में टूटता है, तो जो ऋणात्मक पार्ट होता है उसके कार्बन पर केंद्रित होता है, इसलिए ये कार्बन से जुड़ जाता है एल्किल ग्रुप, तो इसलिए वहाँ पर क्या बनता है, एल्किल साइनाइड बनता है। और वही क्रिया जब हम किससे कराते हैं, एजीसीएन से कराते हैं, तो जो एजीसीएन होता है वो एक प्रकार का कोवैलेंट कंपाउंड होता है, जैसा कि यहाँ पर मैं लिखा हूँ कोवैलेंट कंपाउंड है, इसलिए आयनित नहीं होता है, डज नॉट आयनाइजेबल, इसलिए आयनित नहीं होता है, और आयनित नहीं होगा तो इसमें प्लस माइनस बनेगा ही नहीं। और जो मतलब कार्बन और नाइट्रोजन में जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो नाइट्रोजन पे होता है, इसका ऋणात्मक भाग जो होता है वो नाइट्रोजन पे होता है, इसलिए जो नाइट्रोजन है वो एल्किल ग्रुप से डायरेक्टली अटैच होता है, इसलिए वह आइसोसाइनाइड बनाता है। तो मेन रीजन यही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके आगे का सोल्यूशन मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।